जय हिंद। आप देख रहे बीआरजे न्यूज़ इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। अभी नगर पंचायत चुनाव है और मुख्य पार्षद प्रत्याशी है। 7 उम्मीदवारों में सबसे कम उम्र की वो प्रत्याशी है जो महज 21-22 वर्ष की प्रत्याशी है। अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस तरीके से समाज के बारे में सोचती है। और हमारा जहाँ तक ज़्यादातर फोकस होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, हम ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर में क्या है और इनका जो अपने पूरे नगर पंचायत का रणनीति वो क्या है। अच्छा सुमैया जी, आपका बीआरजे न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया और कहाँ तक किया है? 2017 में मैट्रिक किए थे यहाँ पे बेनीपट्टी हाई स्कूल से, और उसके बाद बीच में छोड़ दिए थे क्लास, फिर ज्वाइन किए हैं बीए पार्ट 2 में है आरके कॉलेज मधुबनी से। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सिलाई मशीन छाप। अच्छा ये बताइए, जब आप चुनाव जीतेंगे तो आप इस नगर पंचायत के लिए क्या क्या करेंगे? और अभी जो आप मुद्दा लेके जाते हैं, अभी आप जो क्षेत्र में निकलते होंगे तो लोगों के बीच में कौन कौन सा मुद्दा लेके जाते हैं? सबसे पहले मेरा ये मुद्दा है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको मैं अच्छे से अच्छे शिक्षा देने की, मतलब कोई ऐसा ये करे, संस्था करे जिसमें सिर्फ गरीब बच्चे पढ़े। और उसके बाद जितने भी गरीब हैं उसको इंदिरा आवास दिलवाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएंगे। और जितने भी वार्ड हैं वहाँ पे जैसे देखते हैं कि किसी को घर नहीं है तो किसी को रोड नहीं है, चलने के लिए बहुत तकलीफ़ है, तो उन लोगों के लिए भी मैं रोड भी बनवाऊंगी और इंदिरा आवास भी दिलवाऊंगी घर बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है आप स्कूल और शिक्षा की तो बात बता दी, और सबसे बड़ा जो समस्या है लोगों के बीच में वो सड़क का है। अभी हमारे तो आपका थाना के पास से जो रोड आता है आपके गांव के पास में, वहाँ बारिश हो या ना हो, मस्जिद से लेके मस्जिद से आगे तक जो एक टर्न है वहाँ तक में हमेशा 12 महीना पानी लगा हुआ होता है। तो वैसे वैसे बहुत सारा रोड है, वो तो बस एक एग्जाम्पल में है। वैसा बहुत सारा रोड है, जो लोहिया चौक पे भी हमेशा पानी लगा होता है, थाना के सामने में भी हमेशा पानी लगा होता है। उसके बाद आप इंदिरा चौक के पीछे मछली बाजार में देख लीजिए, वहाँ भी हमेशा पानी लगा होता है, जल जमाव होता है। और वो जल जमाव जो है कहीं ना कहीं कीटाणु बनाता है, चाहे वो डेंगू मच्छर हो, मलेरिया वाला मच्छर हो, या कई तरह का कीटाणु बनाता है। तो वैसे मतलब जल जमाव या वैसे पानी का जो समस्या है, वो सड़क का जो समस्या है, उसके लिए क्या आपके पास में प्लान है? जब से हमको अकल हुआ है तो मैं वो रोड वैसी की वैसी देख रही हूँ। और कितने भी मुखिया जीते हैं, कितने नगर पंचायत थे, जब से अकल हुआ है बस वैसा का वैसा ही है। तो मैं सबसे पहले जितने भी कचरा वाला रोड है उसको मैं ख़त्म करवाना चाहती हूँ और साफ सफाई में रखना चाहती हूँ। मतलब आप उस रोड का काम करवा देंगे? ये आप मतलब और नेता की तरह बस मतलब जीतने से पहले लोगों से आश्वासन दे रहे, भरोसा दिला रहे, या फिर आप जीतने के बाद काम भी करेंगे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं शपथ खा रही हूँ कि मैं पूरा काम करूँगी और तहे दिल से काम करूँगी। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि गांव में जो छोटा छोटा स्कूल है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो, नगर पंचायत के अंदर भी बहुत सारा प्राथमिक विद्यालय है जिसमें शिक्षक है, शिक्षक बैठ के पैसा लेते हैं, या यूं कहिए तो बच्चा अपने मस्ती में है, शिक्षक अपने मस्ती में है। तो वैसे शिक्षकों पे, वैसे विद्यालय के ऊपर आप क्या करने वाली है? मैं विद्यालय के ऊपर जितने भी मतलब टीचर हैं वो लोग जो बैठ के मतलब बैठ के मस्ती करके बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, मैं उन पे भी कड़ाई करूँगी। और मैं उनको बोलूँगी, सबसे पहले समझाऊँगी अच्छे से, इंसानियत से, वो समझ जाएंगे तो ठीक है, फिर मैं अपना रंग दिखवाऊँगी। अच्छा, आप इन 7 प्रत्याशी में सबसे कम उम्र की है और लड़की है, मतलब कहे तो महिला है। और सबसे बड़ी बात जो है बाल विवाह, बाल विवाह तो सरकार की योजना में मतलब बंद है, लेकिन फिर भी जो 17-18 साल की उम्र में छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर परिवार का बोझ लाद दिया जाता है विवाह के बाद, तो वैसे चीज़ों पे आप क्या कार्रवाई करेंगी? अगर 18 साल से पहले अगर शादी होगा तो मैं उनके माँ बाप से दिल से और अच्छे से इंसानियत से समझाऊंगी। अगर नहीं समझेगी तो फिर कानून है। और सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो दहेज पे लड़कियां मारी जाती है, मैं उनको ख़त्म करूंगी, जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं कि सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, साधारण शादी होगी, पर साधारण शादी नहीं होती है। अभी भी बहुत सारे घर हैं जिसमें दहेज की लालच है और लड़कियां मारी जाती है, तो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही जीतूंगी, जो भी जीते बस इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप अमीर लोग शादी कर लेते हो अच्छे बड़े बड़े घर में अच्छे अच्छे पैसा दे के, और जो गरीब घर की बेटियां हैं उनको पैसा नहीं है, उनकी शादी नहीं होती है, वो लड़की मारी जाती है। तो कृपया करके जो भी जीते बस इतना ध्यान रखें। अच्छा, आप क्षेत्र में जाती है, तो आपको क्षेत्र में से जो जनता के प्रति आपका भाव है और आपके प्रति जो जनता के बीच में भाव है वो कैसा लग रहा है? मतलब जनता आपको कहाँ तक समर्थन दे रही है? या तो एक तो होता है कि आपको जनता बोल रही है समर्थन दे रही है, और एक ऐसा होता है कि आपको सूत्रों के मुताबिक पता लगता है कि वो जनता आपको समर्थन दे रही है। तो आपको कहाँ तक ऐसा लगता है, आप कितने प्रतिशत इसका आकलन कर सकते हैं कि आप ये चुनाव जीतेंगे?
ज़्यादा तो मतलब मुझे उम्मीद है, बेटा बेटा करते हैं तो उम्मीद तो रखती हूँ कि बेटा अगर बोल दिए हैं तो उनकी बच्ची हो गई, तो हो सकता है, मुझे उम्मीद। अच्छा, अभी आपकी शादी हुई नहीं है, शादी तो नहीं हुई है। अब आपका शादी तो होना, सबका शादी होता है, आपका शादी होगा। अगर आप चुनाव जीतने के बाद आपकी जो शादी होती है, फिर आप अपने मतलब ससुराल में चली जाएंगी, तो फिर यहाँ की जनता का क्या होगा? नहीं, मैं शादी भी, सबकी शादी होती है, अगर मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं अपने अब्बू के यहाँ रह के मैं हर जनता की सेवा करूँगी। मतलब ये आप विश्वास दिला रहे हैं या आप कंफर्म बता रहे हैं कि आप शादी के बाद भी इस जनता के लिए काम करेंगे? नहीं, जीतने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ और शपथ खा के बोल रही हूँ। 22 वर्ष की उम्मीदवार है अध्यक्ष पद के लिए सुमैया खातून। अब इनके जो जनता है, मतलब इनके ग्रामीण, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कहाँ तक समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि इनका तो वादा है, औरों का भी हमने वादा सुना है, लेकिन दूसरों के वादा से हमें इनका कुछ वादा ऐसा लग रहा है कि ये सच में काम करेंगे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इनके जनता से भी, क्योंकि इन्होंने बताया शिक्षा पे भी काम करेंगे, स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे, गरीब बच्चों के लिए भी काम करेंगे, ऊपर से बाल विवाह जो हमारे लिए अभिशाप है। सरकार की नज़र में बाल विवाह बंद है, लेकिन कई जगह ऐसा जो बाल विवाह है वो चलता है। और दहेज प्रथा, इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियाँ मारी जाती है। तो उम्मीद है कि इनका जो ये मुद्दा है समाज को अगर समझ में आए तो ये जीतेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा तो काम है हम आपको सच दिखाएं, तो हम इनके जनता से भी जानने की कोशिश को समझाने। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद आशिक। यही घर है? यही घर है। यही घर है। अच्छा, ये बताइए कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव है उसमें आप किनको समर्थन दीजिएगा? सुमैया को। सुमैया को। काहे दीजिएगा सुमैया को? सुमैया अच्छी काम करेगी। कैसे आपको लगता है कि वो अच्छी काम करेगी? दिल से उसका वो भाव कहता है, उसका दिल कहता है कि सुमैया काम करेगी। अच्छा अच्छा, एक मिनट। कि सुमैया अच्छा काम करेंगी, यानी सुमैया खातून जो उम्मीदवार है, यहाँ और भी हैं उनके ही ग्रामीण, हम उनसे भी जानेंगे। अच्छा, ये बताइए आपका समर्थन किसको रहेगा? जो अध्यक्ष पद का चुनाव है उसमें 7 प्रत्याशी है, उसके बाद 7 उम्मीदवार में सबसे कम उम्र की ये सुमैया खातून है, और मतलब गरीब परिवार से है, पढ़ी लिखी भी है। तो आपको कहाँ तक लगता है आप किसको समर्थन देंगे, और सुमैया खातून का जो वादा है वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल, वो जो वादा कर रही है जीतने के बाद, वो इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है उनके ऊपर। पढ़ी लिखी लड़की है, अभी वो कुछ भी कर सकती है, अभी पढ़ी लिखी है, इतना अभी नॉलेज है उनके पास। जीतने के बाद वो अच्छा काम करेगी, हमको उम्मीद है, उनके ऊपर भरोसा है कि वो अच्छा काम करेगी। आप अपना समर्थन सुमैया खातून को दीजिए। सुमैया खातून को। अच्छा चाची, आपका तो यही घर है, किसको समर्थन दीजिएगा? ये जो चुनाव है किसको वोट दीजिएगा? सुमैया खातून। काहे दीजिएगा सुमैया खातून का? बहुते प्रत्याशी है। सुमैया खातून का दिमाग देख रहे हैं, बहुत अच्छा है बाबू। अच्छा, इसीलिए आप सुमैया खातून को। अच्छा, सुमैया खातून जितना वादा करती है आप लोगों के बीच में आके, तो आपको लगता है कि सुमैया खातून काम करेगी जीतने के बाद? उम्मीद तो है सुमैया खातून का। अच्छा, सुमैया खातून को आप लोग कब से जान रहे हैं? बचपने से जान रहे हैं। बचपने से जान रहे। अच्छा चाची, आपका घर यही है, किसको समर्थन दीजिएगा? सुमैया को। सुमैया खातून को। काहे दीजिएगा? सुमैया खातून को इसलिए देंगे जो उसका पापा जो दर्जी का काम करता है, तो उसका पापा बगैर जीता हुआ में इसका काम करता है, सबको भलाई करता है। उसका बेसी उसका बेटी जीतेगा तो उसका बेटी उसका बदौलत बेसी काम करेगा। सुमैया खातून के जो पिताजी है, जैसे सुमैया खातून ने भी बताया है कि मेरे पिताजी टेलर का काम करते हैं, मतलब दर्जी है। तो इनके जो ग्रामीण है, सुमैया खातून के जो जनता है, उनका कहना है कि उनके पिताजी चुनाव जीतने से पहले अभी भी समाज के लिए काम करे, तो उनकी लड़की जरूर चुनाव जीतने के बाद समाज के लिए काम करेगी। और भी लोग हम जानेंगे। आइए आइए। चाची कहाँ? अच्छा सुनिए ना, चुनाव में केकरा वोट दीजिएगा? सुमैया खातून। सुमैया खातून को काहे ला? पड़ोसी इसीलिए? नहीं, पड़ोसी इसलिए नहीं है, तो गंवारी इसलिए? अच्छा काम करेगा इसलिए। अच्छा काम करेगी, आपको लगता है कि अच्छा काम करेगी? कब से जान रहे हैं? बहुत बचपना से जान रहे हैं। बचपना से जान रहे हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा काम करेगी? अच्छा काम करेगा। और भी इनके उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव जीतेगी वह वास्तविक में भी काम करेगी, या फिर इनके जनता को बस वो बहला फुसला रही है। चाची कहाँ घर है आपका? यही घर है। अच्छा, चुनाव में किसको वोट दीजिएगा? सुमैया खातून। अच्छा, सुमैया खातून को काहे वोट दीजिएगा? 7 गो अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी, तो सुमैया खातून को काहे दीजिएगा? वो तो एकदम अभी कम उम्र की बच्चियां हैं। नहीं, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है। पढ़ी लिखी इसीलिए? हाँ, अच्छा, वो जो वादा करती है कि हम समाज के लिए काम करेंगे, चाहे वो सड़क हो गया, नाला हो गया, उसके बाद शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, गरीब बाल बच्चियां है, दहेज प्रथा, इन सब पे जो हम काम करेंगे अपने नगर पंचायत में, वो आपको कहाँ तक लगता सही है? ठीक है, सही है। काम करेगी आपको लगता है? हाँ, लगती है, करती है काम। उसके अब्बा भी काम करते? उसके अब्बा भी क्या है? हाँ, ठीक है। अभी उसके अब्बा मतलब करते क्या है? करते मशीन के काम। मशीन के काम करते हैं। सुमैया खातून की ये जनता है, और इनका ये कहना है कि सुमैया खातून के जो पिताजी हैं
वो चुनाव जीतने से पहले भी काम करते हैं, तो सुमैया खातून जरूर काम करेगी। और हमारा भी उम्मीद है कि सबसे कम उम्र की 22 वर्ष की ये उम्मीदवार है और बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो जरूर समाज में बदलाव आएगा। क्योंकि जब तक उम्मीदवार शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज का बदलाव होना असंभव है। क्योंकि जो खुद अशिक्षित होगा वो कभी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। और हमारा बिहार वैसे भी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके सबसे पिछड़ा हुआ है। तो हमारा उम्मीद है, चाहे जनता हो या कोई भी प्रत्याशी हो, हमारा एक ही उम्मीद होता है कि बिहार को स्वास्थ्य और शिक्षा में उस ऊंचाई पे पहुंचा दीजिए जिस टाइम इसका इतिहास में ये अपने ऊंचाई पे था। आप देख रहे थे BRJ न्यूज़ इंडिया, मैं ब्रजेश। जय हिंद।